हाउ टू स्कोर 95+% इन योर कॉमर्स बोर्ड एग्जाम। सर कॉमर्स स्ट्रीम में 95% कैसे स्कोर करें, बहुत सारे बच्चों ने पूछा और आज मैं आ गया हूं उसका जवाब लेके। देखो, कॉमर्स स्ट्रीम में 95% लाना मुश्किल नहीं है, रियलिटी में मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, जो स्ट्रेटेजीज मैं देने वाला हूं, उसको आप रियलिटी में इंप्लीमेंट कर सकते हो, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर सकते हो और 2 महीने के अंदर आप ऐसी स्टेज पे आ सकते हो जहां पे श्योर शॉट हो जाए कि आप 95+% अपनी कॉमर्स स्ट्रीम में स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलकम टू वीसी गुरुकुल। वीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दिस साइड कुलदीप बत्रा, योर एजुकेटर एंड मेंटर ऑफ अकाउंटेंसी। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 95% प्लस कैसे स्कोर करें। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मैं कवर करूंगा कुछ ऐसे पावर पॉइंटर्स जो श्योर शॉट कर देंगे, जो आपके माइंडसेट को क्रिएट कर देंगे बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए। सर माइंडसेट को क्रिएट कर देंगे? यस, आपको बोर्ड एग्जाम्स में बैठने के लिए भी एक माइंडसेट चाहिए होता है, एक आपको ऐसी सोच चाहिए होती है कि आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठे हो, अब उसको करना कैसे है। और उसके लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि प्री बोर्ड से ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम इजी होते हैं या फिर स्कूल की तरह पैटर्न होता है। पैटर्न कैसा होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरह होता है या सैंपल पेपर में कुछ चेंजेस आते हैं। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे कवर की हैं। ठीक है, और एक बात बताऊं राज की, जब आप ये पॉइंट पढ़ रहे होंगे ना, पॉइंटर्स, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, आप बोलोगे सर आपने तो सारी बातें यहीं पे कवर कर दी, आगे क्या है? बेटे आगे आपको मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कौन सी बुक्स आपको रेकमेंड करनी है, प्रैक्टिस कहां से करनी है, और क्या एक बुक सफिशिएंट है या फिर उसमें चैप्टर्स कौन से स्टार्टिंग में करने हैं, बाद में कौन से बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे आपको कवर करने वाला हूं आपके दूसरे सब्जेक्ट वाइज कंटेंट के अंदर। फिर आप बोलोगे सर आपने तो सब कुछ यही कवर कर दिया, ये आखिरी में क्या है? द पावर ऑफ ट्रिपल पी। ट्रिपल पी में एक पी प्रेजेंटेशन है। आप ये बात जानते हो, बोर्ड एग्जाम्स प्रेजेंटेशन का खेल होता है। सर नॉलेज का खेल नहीं होता, दोनों का होता है डियर। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं आपके क्रिएशन ऑफ माइंडसेट यानी कि पावर पॉइंटर्स पे, जो बातें आपको ध्यान रखनी है बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर करने से पहले। ठीक है, तो आ जाओ बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपके कुछ पावर पॉइंटर्स। देखो, सबसे पहले आपको बात को समझना है। सबसे पहला पॉइंट, 12th बोर्ड्स आर अ प्रेजेंटेशन एग्जाम, नॉट अ नॉलेज एग्जाम। साधारण भाषा में, अगर आप किताबों को पढ़ते जाओ, सारी किताबें पढ़ लो और वो चिट्टी की तरह टी टू टाटा करके आप सारी बुक्स पढ़ लो, इन सबका कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ किताबी कीड़े बन के बोर्ड्स में नहीं बैठ सकते। अगर आपको आंसर को प्रेजेंट करना ही नहीं आता, इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना नहीं आता, तो अगर आपको अकाउंट्स में वर्किंग नोट्स बनाने नहीं आते, तो अगर आपको बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी सॉल्व करनी नहीं आती, इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, आप नहीं कर पाओगे। प्रेजेंटेशन का खेल है। तो आपको यहां पे सिंपल सी बात समझनी है कि नॉलेज आपको मार्क्स नहीं दिलाएगी, आपको मार्क्स दिलाएंगे नॉलेज के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन। सर प्रेजेंटेशन करनी कैसे है, वो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं। ठीक है, वो आखिरी पॉइंट में। ठीक है, वही आपका प्रेजेंटेशन वाला पॉइंट है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, दीज आर पैटर्न बेस्ड एग्जाम, नॉट अ सरप्राइज टेस्ट। स्कूल में होता था ना सरप्राइज टेस्ट, टीचर ने बोला हाँ टेस्ट है आज तो तुम्हारा, आप हक्के बक्के हो, कौन सा टेस्ट, कैसे आया, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पे प्री डिफाइंड चीजें होती हैं। आप ये बात जानते हो, सैंपल पेपर का जो पैटर्न होता है या आपका जो सीबीएसई आपको पैटर्न देता है या फिर एनसीईआरटी में जो पैटर्न होता है, जो आपके बोर्ड का पैटर्न है, वो पहले से फिक्स होता है कि 1 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के कितने, 4 मार्क्स के कितने, 6 मार्क्स के, फिक्स्ड है पैटर्न। तो घबराने वाली क्या बात है? जब आपको पता है कि इतने मार्क्स के इतने क्वेश्चन आएंगे और पता है प्रैक्टिस कर करके ये भी आइडिया लग जाता है स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स डेप्थ में पढ़ते हैं, कि एग्जाम में कौन से टॉपिक से वो 6 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है और कौन से टॉपिक से वो 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बात को समझना है कि ये पैटर्न बेस्ड एग्जाम होता है यार, पैटर्न बेस्ड। हमें ये बात पता है कि एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, सैंपल, इन सब में से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कॉपी होते हैं, फिगर से तो चेंज हो जाती है। और इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेता है। इंग्लिश में भी आप जानते हो आपके लिटरेचर। तो आप बात को समझो, दिस इज अ पैटर्न बेस्ड एग्जाम। यहां पे डरने वाली बात नहीं कि कोई सरप्राइज टेस्ट आपको दे दिया जाएगा। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, बोर्ड्स रिवॉर्ड कंसिस्टेंसी एंड, बेटे ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं मैं तो 12 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ ले बेटे, कोई फायदा नहीं। तू 16 घंटे पढ़ेगा और अपना बर्नआउट कर देगा, बॉडी थका देगा, माइंड थका देगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है।
6 से 8 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडीज भी आप करोगे ना, बहुत प्यार से ये स्कोर अचीव हो जाएगा जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको मजाक लग रहा है, रियलिटी में आप किसी भी एक प्रोडक्टिव टॉपर को उठा के देखना, किताबी कीड़े को मत पकड़ लेना। मैं बोल रहा हूं 95% स्कोर करना, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, तुम इसको इजी बना सकते हो अगर आप 8 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी करते हो, तो एज सिंपल एज दैट। 16 घंटे पढ़ के कोई फायदा नहीं है, तुम बस बैठे रहो और मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, हो पूरे दिन हो गया, बर्नआउट हो जाएगा, दिमाग थकेगा, बॉडी थक जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, पूरा दिन वेस्ट होता भी आपके साथ, ही जानते हो आप। तो ये आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, बोर्ड्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू प्री बोर्ड्स। भैया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं पूरी राम गाथा लिख सकता हूं, लेकिन आप मेरी बात को समझो यार, आप प्लीज बात को समझो। बोर्ड एग्जाम्स प्री बोर्ड की तरह नहीं होते। प्री बोर्ड एग्जाम्स जानबूझ के मुश्किल बना दिए जाते हैं। अब वो बच्चों को बोल दिया जाता है, ले बेटे तू पास होके दिखा, इसमें तू होके दिखा, पास हो जाता है वो। दूसरा प्री बोर्ड दे, फिर फेल, तीसरा अरे इतने सारे प्री बोर्ड। बच्चा कहता है मैं प्री बोर्ड दूं कि बोर्ड की तैयारी करूं, ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर। पेरेंट्स बोलते तू प्री बोर्ड में पास क्यों नहीं हो रहा, बच्चा कहता है मैं क्या करूं, मैं पढ़ाई करूं बोर्ड्स के लिए या प्री बोर्ड देता रहूं, यहाँ पे टाइम ही नहीं है उसके पास। दिसंबर में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप बात को समझो, प्री बोर्ड का एग्जाम मुश्किल आता है, इतना मुश्किल बोर्ड्स नहीं आता। बोर्ड्स का एग्जाम जो होता है डियर, वो मॉडरेट लेवल का होता है, बात को समझो। बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं ना, वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। सर मॉडरेट का मतलब मिडिल लेवल पे, मुश्किल नहीं आते इतने कि तुम सोचो ओ हवा बना दिया, कुछ नहीं होता। मॉडरेट लेवल के एग्जाम आते हैं, राइट। और आखिरी में, बोर्ड्स में एग्जाम में देने के लिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए होती है। हाँ, ये वाला पॉइंट मैं मानता हूं कि आपको स्पीड भी चाहिए, स्पेशली अकाउंट्स का एग्जाम में। अकाउंट्स का एग्जाम कैसे करोगे, बच्चे को लगता है 5 घंटे का पेपर है, नहीं होता, वो 2.5 घंटे का पेपर होता है। सर 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कैसे हो सकता है, वो एक्चुअली में 2 घंटे 40 मिनट से ऊपर का पेपर नहीं होता, अगर आप बुद्धि लगाओ थोड़ी सी तो। ठीक है, आप टाइम वेस्ट करते हो एग्जाम हॉल के अंदर, वो बातें बाद में कवर करेंगे, बट यहां पे स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, ये गेम है, ये गेम आपको समझना पड़ेगा। कौन समझाएगा, अपन। ठीक है, तो पूरा इसी गुरुकुल आपके साथ है। ये पॉइंट्स, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको लेके चलता हूं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे, इस सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आ जाओ, तो बस यहां पे आ जाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट पे, यानी कि अकाउंटेंसी पे। देखो, अकाउंटेंसी में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, ज्यादा बातें नहीं है, कुछ ही बातें ध्यान रखनी है। उन बातों को अगर आप कंसीडर कर लेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देंगे, शॉर्ट 95 इजीली है, 90 प्लस तो कहीं नहीं गए। ठीक, तो यहां पे आप बात को समझो। सबसे पहला पॉइंट, डिटेल्ड स्टडी ऑफ ऑल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। पता है एग्जाम में जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स वाले, बच्चा छोड़ के आता है। छोड़ के क्यों, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, उसको पता ही नहीं है कि एडमिशन चैप्टर में एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नाम का भी टॉपिक होता है, उसको पता ही नहीं है फोरफीचर रीइश्यू भी। अरे भाई, उसको क्लियर करने के लिए आपको स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलने पड़ेंगे। वो कैसे होंगे, उसका एक ही रास्ता है, मंजिल बैच। इस मंजिल बैच की स्टार्टिंग आप जानते हो चुकी है। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप स्पेशली 12th क्लास के अंदर आप अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, मैंने सारी चीजें डिटेल में कराई हैं। कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरे 2 महीने के अंदर आपकी प्रिपरेशन स्मार्ट हो जाएगी, जड़ें मजबूत होंगी, तभी जाके आप आगे की प्रिपरेशन कर पाओगे। अब यह करने के बाद आपको क्या करना है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सर वो छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, नहीं डियर बेटे, वो टाइम नहीं है अब कि तुम वो रेशियो निकालने बैठ जाओ। रेशियो निकालो, कुछ कुछ क्वेश्चन कर लो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उसको बस पन्ने पलट पलट के निकाल दो। अब वो वाला टाइम गया कि आप हाथ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, करनी पड़ेगी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन की, क्योंकि अगर यहां फंसे 6 मार्क्स आपके गए, 2 क्वेश्चन गलत 12 मार्क्स गए। छोटे क्वेश्चन में एक बार को चल जाएगा 1-2 मार्क्स, बट यहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से, जो कि आपको मिलेगा मंजिल बैच के अंदर। ठीक है, तो यहां पे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आता है डियर, सबसे पहले एडमिशन चैप्टर, जानते हो आप, रिटायरमेंट डेथ में से आ सकता है, डिसोल्यूशन में से आ सकता है, पार्टनरशिप के अंदर। सर वो गुडविल में से नहीं आएगा, कैलकुलेशन, नहीं डियर, कैलकुलेशन तो इसी के अंदर आ जाती है गुडविल की। ठीक है, फॉरफीचर एंड रीइश्यू का क्वेश्चन आता है आपकी दूसरी बुक में से, कंपनी अकाउंट्स में से, और थर्ड बुक में से जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक है, उसमें से रेशियो एंड कैश फ्लो का क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही आता है। हाँ, कैश फ्लो का तो डेफिनेट है, राइट। तो यहां पे ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, फिर आपने क्या किया, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन कहां से करें, कौन सा सोर्स है प्रैक्टिस का,
तो सोर्स है आपके पास यहां पे इलस्ट्रेशंस। सर इलस्ट्रेशंस, हाँ बुक्स मैं बताऊंगा अभी कौन सी पढ़नी है, बट आप बात को समझो। इलस्ट्रेशंस डियर एक रामबाण होती है। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, उनके पास टीएस ग्रेवाल है, इलस्ट्रेशन छोड़ के जाते हैं। भाई साहब वो रामबाण है आपके लिए, पूरा सिलेबस एक हैंडी है आपके पास, इन हैंड रेडी है सॉल्यूशन के साथ। यार इलस्ट्रेशन पढ़ जाओ एक बार, दिमाग को क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो। सच बता रहा हूं, ये रामबाण मैं कई साल से देता आ रहा हूं। बच्चे कहते हैं सर आपके स्टेप्स फॉलो करके तो 90 प्लस तो मिनिमम है, मिनिमम। बच्चे लाते हैं 97, 98, 99, 100। आप भी ला सकते हो, राइट। बस आपको इलस्ट्रेशन सारी रीड कर लेनी। टाइम लगेगा, एक हफ्ता लग सकता है पूरा सिलेबस करने में, लेकिन डियर इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन उसको पढ़ना है। ये तभी करना जब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लो। कहीं पहले ही तुम इलस्ट्रेशन पढ़ने बैठ गए, नहीं ये मत करना, ठीक है। अब आखिरी में आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, पहला टीएस ग्रेवाल और दूसरा एनसीईआरटी। सर एक वो भी तो होती है डीके गोयल। डीके गोयल, देखो पहली बात तो अगर आपने ये दो फॉलो कर ली, ये दो जरूरत नहीं है डीके गोयल की। अगर आपने ये दो फॉलो कर ली तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। बट हाँ अगर आपने चाहे तीनों भी फॉलो कर लिए, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर जरूर करके जाना। प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर मस्ट है डियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर ये मस्ट है, इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता लग जाएगा। तो ये था आपका अकाउंट्स का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर करना है 3 स्टेप्स के अंदर। अब आप बात करते हैं आपके बिजनेस स्टडीज की, जो कि आपको कवर कराएंगी हमारी मैडम दिशा मैम, द क्वीन ऑफ बीएसटी। ठीक है, आप जानते हो उनके लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बिजनेस स्टडीज वो पढ़ाती हैं। तो सबसे पहले आपको अगेन इसमें भी वही करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डिटेल्ड सिलेबस कवर करने के लिए आपको क्या करना है, मंजिल बैच को फॉलो करना है, जिसमें आपको दिशा मैम पूरा सिलेबस कवर कराएंगी इंक्लूडिंग क्वेश्चंस और केस स्टडीज भी। ठीक है, ये करने के बाद एक राज की बात बताऊं, राज की बात, रियल लाइफ एग्जांपल्स। मैंने जब मैम की क्लास देखी मेरी बुद्धि चकरा गई, ओ वाह ये तो अभी भी की बातें हैं। रीसेंट जो लाइफ में सिनेरियोस चल रहे होते हैं उनको लेके मैम आपके पास आती हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको देती हैं, जिससे आप बोर्ड्स के टाइम पे डरते नहीं हो, आप रिलेट कर पाते हो कि अच्छा ये हुआ होगा तो ये हुआ होगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, पूरा सिलेबस कवर करना बिजनेस स्टडीज का। सिलेबस कवर किए बिना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, रिवीजन स्टार्ट नहीं होना चाहिए जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। दूसरा स्टेप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एक टॉपिक है जिसमें से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये आपको यहां पे कवर कर लेने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल जरूर करके जाना है इसके, उसके बाद आपको क्या करना है, केस स्टडी प्रैक्टिस करनी है। यहां पे बच्चे फंसते हैं, ये आपको सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देन डेफिनेटली आपके 95+% यहां पे पक्के हो जाएंगे। आप बुक्स आप क्या क्या रेकमेंड कर सकते हो, एक तो पूनम गांधी और दूसरा एनसीईआरटी। केस स्टडी आप जानते हो उसके अंदर ऑलरेडी होती है। ठीक है, ये था आपका बिजनेस स्टडीज का जो है ब्यौरा। अब बात करते हैं आपकी इकोनॉमिक्स की। बेटे इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले अगेन आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, जस्ट लाइक अकाउंटेंसी इकोनॉमिक बिजनेस स्टडीज, आपके मंजिल बैच के थ्रू। और यहां पे हमारी द डीवा ऑफ इकोनॉमिक्स तान्या मुंजाल मैम आपको इकोनॉमिक्स कराने वाली हैं, ऑलरेडी स्टार्ट करा चुकी हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेक्चर्स हो रहे हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनर्जी फुल ऑन, एनर्जी लेवल तो आप जानते हो मैम का, जो उड़ा देती है, स्टूडियो हिल जाता पूरा। ठीक, तो अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे जो आपको कवर करना है। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर आप जानते हो 12th में मैक्रो और इंडियन दोनों होती है। इंडियन इकोनॉमी में तो बच्चा चलो एक बार को फंसता है, लेकिन मैक्रो में आपको प्रैक्टिकल जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। वो कैसे करने हैं, स्पेशली आपके नेशनल इनकम से और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम से और एम्प्लॉयमेंट यूनिट से। ठीक है, यहां पे आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं इन चैप्टर से। ठीक, और इंडियन इकोनॉमी को कवर करने के लिए आपको क्या करना बताता हूं। एक तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसमें थ्योरी भी होती है, और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस बेटे नहीं करी तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा लेकिन आंसर नहीं निकलेगा। तो ये अगर आपने नहीं किया स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो इसको प्लीज कंसिडर करके जाना, तभी आपके 95% पक्के हो पाएंगे। बुक्स आपको टीआर जैन, वीके ओरी और संदीप गर्ग, ये दोनों एक ही बुक है, प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप रेकमेंड कर सकते हो। तो ये था सब्जेक्ट वाइज आपका गेम। अब आखिरी पड़ाव आ चुका है स्ट्रेटेजी का। मैंने आपको कहा था वीडियो एंड तक देखना बेटे। अब आपको ट्रिपल पी ध्यान रखना है, द पावर ऑफ ट्रिपल पी। फिर ट्रिपल पी होता क्या है, ट्रिपल पी का मतलब होता है प्रैक्टिस परफेक्ट प्रेजेंटेशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं होता,
बस प्रेजेंटेशन का खेल होता है। और ये प्रेजेंटेशन आपको करनी कैसे एग्जाम्स में, ये मैं आपको बताता हूं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। देखो, अकाउंट्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो जो फॉर्मेट्स होने चाहिए वो एग्जैक्ट होने चाहिए। सर एग्जैक्ट और क्या लल्लूलाल, जर्नल एंट्री का जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप वहां पे क्या लिखोगे, उल्टा से तो कुछ भी लिख दोगे नहीं, वहां पे पूरा प्रॉपर लिखा जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। सर अगर फॉर्मेट बना हुआ आया तो बस नहीं बनाना, उसी के अंदर आपको जो है वैल्यूज को पुट करना है, फिगर्स को पुट करना है, एंट्रीज को डालना है। लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट भी फिक्स्ड है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और स्पेशली कंपनी अकाउंट्स में और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सर बैलेंस शीट, हाँ, जिसके अंदर 4 हेडिंग्स होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। उसके बाद एसेट्स आती हैं, नॉन करंट एसेट्स। उसके अंदर जो सीरियल दिया हुआ है वो आप हिला नहीं सकते, एग्जाम में उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है। तो फॉर्मेट्स को आपको चेंज नहीं करना, यहां पे आपको समझने के साथ साथ रट्टाफिकेशन जरूरी हो जाती है, जो रेपिटेशन के साथ ही होती है। इसके बाद नरेशंस, जब आप एंट्रीज की नरेशन लिखते हो तो आपको बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और छोटी सी शॉर्ट नरेशन लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके वर्किंग नोट्स, स्पेशली वर्किंग नोट्स तो आप जानते हो बेटे, अकाउंट्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे वर्किंग नोट्स सुंदर और साफ बनाए जाते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट में वर्किंग नोट बनाए जाते हैं, यहां पे एकदम हा गाने के साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यार ये बात तो बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। आखिरी में जब भी आप किसी चीज का टोटल करें उसको अंडरलाइन जरूर कर देना। तो अकाउंट्स में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स की, क्योंकि आप जानते हो इसमें से कुछ पोर्शन थ्योरी होता है, कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल भी होता है, और बिजनेस स्टडीज में मेजोरिटी आपका वो है, क्या बोलते हैं, थ्योरी और केस स्टडी बेस्ड। तो वहां पे जो भी पॉइंटर्स होंगे ना, जो भी आपके आंसर्स होंगे, उनको बुलेट पॉइंट्स में प्रेजेंट करना, बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे आपने गोला बना दिया है, कुछ हैरो बना दिया। इसके अलावा जो हेडिंग्स होंगी ना वो आपको डालनी है। हेडिंग्स के अलावा जो भी आप आंसर लिखेंगे उसमें मेन पार्ट को अंडरलाइन कर देना। जैसे आपने बिजनेस स्टडीज में कोई आंसर लिखा प्लानिंग को लेके, या डेफिनेशन लिखी, कुछ भी लिखा, उसमें जो भी आपके मेन कीवर्ड्स होंगे उसको अंडरलाइन जरूर कर देना, ताकि टीचर के दिमाग में आप ये डाल दो, एग्जामिनर के दिमाग में, कि आपको ये कीवर्ड्स पता है और आप पढ़ के आए हो, ठीक है। इसके अलावा जहां पे आप कलाकृति दिखा सकते हैं, प्लीज डायग्राम यूज करके अपनी कलाकृति दिखाएं जहां पे पॉसिबल है, और एग्जाम्पल देना मत भूलना। एग्जाम्पल देना कैसे भूल जाओगे यार, तुम पढ़ रहे हो बिजनेस स्टडीज दिशा मैम से, तुम पढ़ रहे हो तान्या मैम से इकोनॉमिक्स, कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो एग्जाम्पल तुम लिख के आओगे ही आओगे, ठीक है। इसके अलावा केस स्टडी आंसर्स आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। पैराग्राफ लिखोगे ना, पैराग्राफ काट देता है एग्जामिनर, क्या लिखा है पता नहीं, इतना लंबा कौन पढ़े। प्लीज पॉइंट्स में लिख के आना यार, पॉइंट्स में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं एज कंपेयर टू पैराग्राफ्स। तो ये वो बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है आपके बोर्ड्स में 95 लाने के लिए। आप वीडियो में यहां तक रुके, सबसे पहले तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आखिरी काम आपको भी करके जाना है, अभी बन नहीं हुआ वीडियो, आखिरी काम आपको करके जाना है बेटे, वीसी गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहां पे वन शॉट्स आपके लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। एंड ₹1 वाले बैच में आप एनरोल कर सकते हो, ताकि आपको नोट्स मिल जाए और आपको और भी बहुत सारी चीजें उसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कॉमर्स बाय वीसी गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी जरूर दबा देना यार, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए वीडियोस का। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा, एंड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आपके लिए आ जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।